साइको तुम सिर्फ मेरी हो एपिसोड 2। माही डोबरीवाल एक नामी खानदानी था, पूरे वर्ल्ड का किंग, फिर चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो या फिर बिजनेस वर्ल्ड। उसने रूही के फेस पर आ रहे बालों को साइड किया। रूही भी किसी बच्चे की तरह उसमें सिमट गई। रूही उसकी मेडिसिन थी, अब वो रातों को ठीक से सो पाता था। उसे चैन की नींद आया करती थी। अगर रूही उसे थोड़ी भी दूर हो जाए तो उसकी नींद खुल जाया करती थी। रूही ने करवट ली और माही से दूर हो गई। माही की भौहें सिकुड़ गई। इसकी इतनी हिम्मत, उसने उसे वापस खींच लिया और उसे जकड़ लिया। रूही की आदत थी, वो नींद में इधर उधर हो जाया करती थी, लेकिन माही एक पोजीशन में सोता था। रूही नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। माही को कुछ समझ नहीं आया। वह अपने कान उसके होठों के करीब ले गया। रूही ने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। मैं नहीं भागूंगी, प्लीज़ मुझे बाहर जाना है। रूही ने फिर करवट ली। इस बार उसकी पीठ माही के सीने से लगी हुई थी। माही की भौहें सिकुड़ गई। वो किसी सोच में चला गया। इसे बाहर जाना है। रूही ने फिर करवट ली और माही के सीने में छुप गई। माही ने उसकी पीठ सहलाई। उसे अपने सीने पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने देखा रूही रो रही है। उसकी आंखें पैनी हो गई। रूही की पलकें गीली थी। वो नींद में बुदबुदा रही थी, मैं नाजायज़ हूँ, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ खेलने दो, मुझे मत मारो मम्मा, मम्मा। वो नींद में ही रोने लगी। तू एक नाजायज़ औलाद है, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। माही ने उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके आंसू पोंछे। रूही की नींद खुल गई। वो झट से उठकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फिर वही सपना देखा। ये सपना नहीं, उसके बचपन की हकीकत थी। उसकी नज़र माही पर गई ही नहीं। उसे महसूस हुआ कि किसी की तेज़ नज़रें उस पर है। उसने झट से आंसू पोंछ लिए, खुद को नॉर्मल किया। माही ने उसे अपनी ओर खींचा। रूही उसके ऊपर गिर गई। उसने तुरंत कहा, सॉरी सॉरी। वो तुरंत उठने लगी। माही ने उसकी लाल आंखें देखी। माही ने उसे खुद से भींचते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? माही ने कहा, बुरा सपना देखा। रूही ने लाइट बंद की। अंधेरे में रूही उसकी गिरफ्त में कैद थी। रूही ने कहा, प्लीज़ धीरे। उसने उसके कंधों को पीछे किया। वो उस आदमी के पागलपन से घबराई जा रही थी। वो बिल्कुल ही बेकाबू हो जाया करता था। उसकी हरकतों से उसे डर लगता था। रूही के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। रूही करा रही थी। स्माइल मदहोशी फैली हुई थी। रूही बहुत थक चुकी थी। रूही ने कहा, प्लीज़। उसने कुछ महसूस किया। रूही शर्मा गई। माही ने उसकी आंखों में देखा, फिर उसे चूमने लगा। माही की सांस फूलने लगी। उसने मुंह दूर किया। माही ने उसके कान में कहा, तुम कल बाहर जा सकती हो। लेकिन उसने सख्त लहजे में कहा, अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर बेचारी रूही घबरा गई। ये वार्निंग थी, लेकिन वो खुश थी कि कल वो बाहर जा सकती है। रूही ने कहा, क्या मैं गार्डन में जा सकती हूँ? माही ने कहा, ओके। रूही के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कल बाहर जा सकती है। वो बाहर जा सकती है। रूही अब कल का वेट नहीं कर पा रही थी। रूही ने खुशी से माही को थैंक्स कहा। वो खुद माही के सीने में छुप गई। वो इतने महीनों में इस आदमी को नहीं समझ पाई, क्योंकि ये पल में कुछ और दूसरे ही पल कुछ। कभी कभी उसकी केयर से लगता है कि वो उसके लिए बहुत कीमती है, फिर दूसरे ही पल उसे पालतू जानवरों की तरह ट्रीट करने लगता है। रूही से कल का इंतज़ार नहीं हो रहा था। माही ने कहा, सो जाओ। रूही बहुत एक्साइटेड थी। कल वो जल्दी उठेगी और सनराइज़ देखेगी। कल भी देखेगी। माही ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, सो जाओ अब। रूही ने कहा, क्या मैं कल? वो रुक गई। ऐसा ना हो कि वो गुस्सा हो जाए और बाहर जाने से मना कर दे। रूही, इतनी लालची मत बनो। जो मिला है उसमें खुश रहो। माही के भाव बदल गए। उसने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? माही ने कहा, अपने शब्द पूरे करो। उसका लहजा डरावना और सख्त था। रूही डर गई। उसने कहा, वो बस मैं कल क्या गार्डन में फ्लावर्स भी देख सकती हूँ? वो मन ही मन प्रे कर रही थी कि कहीं वो गुस्सा ना हो। माही ने कहा, ओके।
रूही हैरान हो गई। उसने माही के सीने पर प्यार से किस किया। माही भी हैरान हो गया। रूही ने कहा थैंक्स। माही ने कहा सो जाओ वरना मैं किसी और तरीके से सुलाऊंगा। रूही के अंदर अब बिल्कुल भी ताकत नहीं थी इसे झेलने की। उसने करवट बदल ली और सोने लगी। तभी माही ने उसे खींचकर सीने से लगा लिया। माही भी सो गया। अगली सुबह रूही जल्दी उठ गई थी। उसे टाइम तो नहीं पता था लेकिन शायद सुबह के 4 बज रहे थे। माही अभी भी सो रहा था। जैसे ही रूही उठने लगी माही की भी नींद खुल गई। माही ने उसकी तरफ देखा। रूही ने कहा सॉरी, मैं आपको उठाना नहीं चाहती थी। रूही को नहीं पता था कि माही को सनोमिया है। वो उसके बिना सो नहीं पाता। माही की नज़र सख्त थी। उसने कहा क्या हुआ है तुम्हें? रूही ने कहा मुझे सनराइज़ देखना है। उसकी खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। माही भी उठकर बैठ गया। रूही भी उठकर बैठ गई। उसका पूरा बदन टूट रहा था। उसे अपने लोअर पार्ट में दर्द हो रहा था। ये बेड पर बहुत ही निर्दयी था। उसने माही की तरफ देखा। उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। उसने ब्लैंकेट से खुद को लपेटा। उठने लगी। तभी माही ने उसे अपनी तरफ खींचा। तभी रूही का ब्लैंकेट उससे छूट गया। उसके ऊपर नज़र आने लगे। रात में माही की गई पैशनेट हरकतें साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके नेक कॉलर बोन, उसके उभारों पर माही की निशानियां थी। कुछ अंगों पर तो सूजन आ गई थी। उसकी अंगुलियों के नीले निशान बेहद गहरे थे। उसके कोमल मखमली स्किन चमक रही थी। माही की नज़रें वहाँ टिक गई। उसका पूरा बदन उसका था। वो पूरी उसकी थी। माही की आंखों में इमोशंस झलकने लगे। रूही ने उसकी आंखों में देखा। उसने तुरंत खुद की बॉडी को कवर किया। अगर ये सुबह सुबह भी शुरू हो गया तो फिर वो उसे जल्दी नहीं छोड़ेगा। फिर वो सनराइज़ कैसे देखेगी? वो बेड से खड़ी हुई। अभी उसके पैरों में बेड़ियां नहीं थी। उसे चलने में तकलीफ़ हो रही थी। तभी माही भी बेड से खड़ा हुआ बाथरूम की तरफ चला गया। उसने रूही को गोद में उठा लिया। रूही ने उसकी तरफ देखा। रूही ने कहा वो। माही ने उसकी तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा मुझसे भाग रही हो? रूही ने घबराते हुए कहा नहीं नहीं, वो मैं सनराइज़ देखना चाहती थी, इसीलिए जल्दी बात लेना चाहती थी। माही ने शक से उसे देखा। रूही ने उसे देखते हुए कहा वो। माही ने सख्त लहजे में कहा मुझसे भागने की कोशिश करोगी तुम? रूही ने घबराते हुए कहा नहीं नहीं। माही ने उसे बाथटब में लेटाया। बाथटब ऑटोमेटिकली पानी से भरने लगा। रूही ने डरते हुए माही की तरफ देखा। उसे डर था कि कहीं माही उसे कोई पैशनेट ना दे, लेकिन माही सिर्फ उसके बदन को देख रहा था। रूही ने उसकी नज़रों को देखा। उसके कान और गाल दोनों ही लाल हो गए। माही ने ऑर्डर देते हुए कहा मुझे साफ करो। रूही हैरान हो गई। माही ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। रूही ने हाथ बढ़ाया। उसके कंधों से लेकर उसे क्लीन करने लगी। बॉस की कमर तक पहुंची। तभी वो रुक गई। उसे शर्म आने लगी। वो अपना हाथ पीछे लेने लगी। तभी माही ने उसका हाथ पकड़ लिया और सख्त लहजे में कहा काम चोरी नहीं, ठीक से साफ करो। माही उसकी तरफ देखा। उसे गुस्सा आने लगा। बताओ बेशरम आदमी। वो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे मन ही मन गालियाँ ज़रूर दिया करती थी और बुरा भला बोलती थी। रूही अपना हाथ उसकी कमर के नीचे ले जाने लगी। उसके गाल जल रहे थे। उसका हाथ उस पार्ट को टच भी कर रहा था। माही ने अपनी आंखें खोली। उसने रूही के फेस की तरफ देखा। रूही का पूरा चेहरा टमाटर जैसा हो गया था। माही के चेहरे पर कुछ आकर गुजर गया। एक पल के लिए उसके होठों के कोने मुड़ गए, लेकिन उससे अपना चेहरा तुरंत सख्त कर लिया। रूही की पलकें झुकी हुई थी। वो बहुत ही शर्मा रही थी। माही ने उसके फेस पर आने वाले बालों को उसके कान के पीछे किया और कहा शर्मा क्यों रही हो? ऐसा तो नहीं है कि तुमने मुझे ऐसे पहले नहीं देखा, या कहे कि तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। रूही शर्म से पानी पानी हो गई। उसने मन ही मन कहा बेशरम कहीं का, ठरकी। माही ने कहा ठीक से। माही ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस जगह रब करने लगा।
रूही ने झट से अपना हाथ पीछे ले लिया। माही की एक आईब्रो ऊपर की तरफ हो गई। उसने गुस्से में कहा, तुम मेरी बॉडी ठुकरा रही हो, तुम्हें मेरी बॉडी पसंद नहीं? रूही ने घबराते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मतलब तुम मेरी बॉडी से खुश नहीं हो, मैं शायद तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाता। रूही ने डरते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। माही ने उसकी कमर पकड़ी और अपने करीब कर लिया। रूही हड़बड़ा गई। उसने उसके सीने पर हाथ रखा। रूही ने तुरंत अपना हाथ पीछे ले लिया और घबराते हुए कहा, आई एम सॉरी। माही की नज़रें सख्त हो गई। उसने उसे अपनी ओर खींचा। दोनों की बॉडी में ज़रा सा भी गैप नहीं रह गया। रूही लाल होती जा रही थी। वो पानी में जा रही थी। उसने अपना मुंह फेर लिया। माही ने उसके कान में कहा, तुम अभी भी मेरी बॉडी से अनकंफर्टेबल फील करती हो, इसका मतलब कि तुम खुश नहीं हो। रूही ने कहा, मैं खुश हूँ। उसके मन में चल रहा था कि बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए और कहे, हाँ मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। तुम रोज़ रात मेरे साथ इंटीमेट होती हो, मेरी मर्ज़ी हो या फिर नहीं, मेरी बॉडी का यूज़ करती हो, अपनी भूख मिटाने के लिए एक पिलो की तरह मेरा यूज़ करते हो और चाहते हो कि मैं खुश हूँ। मेरा दम घुटता है। कौन से जन्म की सज़ा भुगत रही हूँ जो तुमसे पाला पड़ गया। उस दिन को मैं हर रोज़ कोसती हूँ। उसकी किस्मत ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। माही ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। रूही बस उसका साथ दे रही थी। ठंडा पानी और दोनों का तपता हुआ बदन। रूही कराहने लगी। माही फेस वॉश के साथ वही सब रब कर रहा था। रूही चाहती थी कि वो जल्दी उसे छोड़ दे ताकि वो बाहर जा सके। बाथरूम का माहौल मदहोशी से भरा हुआ था। दो लोगों की सांसों की आवाज़ें आ रही थी। रूही ने कहा, प्लीज़। उसे तकलीफ़ हो रही थी, उसके लिए असहनीय हो गया था, लेकिन माही उसे छोड़ नहीं रहा था। रूही उसे धक्का देने लगी। माही ने उसके हाथों को पकड़ लिया। उसके साथ वो सब करता रहा जब तक कि वो संतुष्ट नहीं हो गया। कुछ समय बाद बाथरूम का माहौल शांत हो गया। कुछ समय बाद दोनों ही बाथरूम से बाहर आए। रूही माही की बाहों में सिमटी हुई थी। माही ने उसे बेड पर लेटाया। रूही ने अपने शरीर में हो रहे दर्द को इग्नोर किया। वो बेड से उठी और ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ देर में वो ब्लैक रंग की साड़ी डालकर बाहर आई। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रूही बहुत थकी हुई थी। माही ने उसे बहुत परेशान किया था। माही ने उसे एक झलक देखा। उसने स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ था, साथ ही उसकी बैग भी रिवील हो रही थी। रूही ने हेयर ड्रायर उठाया और अपने गीले बालों को सुखाने लगी। माही ने भी कपड़े पहन लिए थे। वो बस एक टक उसे देखने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर झटक दिया। एक लड़की मुझे बहका नहीं सकती। उसके भाव कठोर हो गए। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। रूही ने हल्का मेकअप किया। अब बोल रही थी। रूही ने कहा, क्या अब मैं बाहर जा सकती हूँ? उसने माही की तरफ देखा। वो इमोशनलेस था। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। रूही खुश हो गई। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फाइनली आज वो बाहर जा सकती है। उसने अपने कदम डोर की तरफ बढ़ाए। तभी उसे एक कोल्ड वॉइस सुनाई दी, वेट। रूही वहीं जम गई। रूही घबराने लगी, कहीं वो उसे मना तो नहीं करने वाला, लेकिन अभी तो उसने कोई गलती नहीं की। माही उसके पास आया। माही ने सख्त लहजे में कहा, बहुत जल्दी है तुम्हें यहाँ से भागने की। रूही ने अपना सिर ना में हिलाया। माही ने उसका चेहरा पकड़ा, उसे वार्न करते हुए गुस्से में कहा, अगर जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की भी ना। उसका लहजा डरावना था। माही ने उसके मुंह को दबाते हुए कहा, ज़्यादा होशियारी नहीं, वरना उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। रूही की आंखें नम हो गई। वो डर गई थी। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। माही वहाँ से सीधा बाहर चला गया। माही ने कहा, अब तुम जा सकती हो। माही वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया। रूही भी रूम से बाहर आई। उसे अटेंड करने के लिए ऐना और गौरी वहाँ खड़ी उसका वेट कर रही थी।
रूही के बाहर आते ही गौरी और ऐना ने उसे ग्रीट किया। वो स्पेशली रूही के लिए हायर की गई थी। रूही ने एक स्माइल पास की। ऐना ने कहा मैम, इस तरफ उसे गार्ड करने लगी। रूही भी उसके पीछे जाने लगी। आज वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। ऐना और गौरी उसे गार्डन की तरफ ले जा रही थी। उन्हें भी हैरानी थी, आज मैम करीब 2 साल बाद रूम से बाहर आई है। रूही ने गार्डन देखा, वो बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे। रूही की आंखें चमकने लगी। कुछ फूल तो वो भी थे जो विलुप्त हो चुके थे। रूही ने आसमान की तरफ देखा, शायद सुबह होने वाली थी। रूही ने कहा, आप दोनों का नेम क्या है? ऐना और गौरी ने कहा। ऐना ने स्माइल करते हुए कहा, मैम माई सेल्फ ऐना। फिर गौरी ने कहा, मैम माई सेल्फ गौरी। रूही ने भी स्माइल दी और कहा, क्या आप मुझे टाइम बता सकती है, कितने बजे हैं? रूही ने अभी इतना कहा ही था, तभी ऐना ने कहा, सॉरी मैम, बट सर के ऑर्डर है कि आपको टाइम नहीं बताया जा सकता। रूही के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई, जैसे मानो वो अभी रो देगी। उसकी आंखें भर गई। ऐना और गौरी ने भी देखा। उन्हें बहुत बुरा फील हो रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। रूही ने अपना सिर हिला दिया। रूही गार्डन में घूमने लगी। गार्डन में एक फाउंटेन भी था जिससे पानी निकल रहा था। वो बहुत खूबसूरत नज़ारा था। रूही ने फूलों को भी टच किया। वो काफ़ी खुश लग रही थी। उसने चिड़िया की चहचहाट सुनी। उसने आसमान की तरफ देखा। सनराइज़ का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। ऐना और गौरी उसे देख रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसी चीज़ें देखने से कैसे खुश हो सकता है। तभी वहाँ पर पालतू कुत्ते आ गए। वो सभी रूही को देखकर गुर्राने लगे, लेकिन रूही उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं डरी। वो कुत्तों की तरफ बढ़ी। तभी गौरी ने कहा, मैम ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तभी रूही ने कहा, मुझे डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। रूही ने प्यार से उन दोनों के सिर पर हाथ फेरा। वो कुत्ते भी अपनी पूंछ हिलाने लगे। रूही भी भीम के साथ खेलने लगी। ऐना और गौरी ये देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन कोई ऐसा था जिसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। माही अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने लैपटॉप ओपन था। उसके अंदर गार्डन की फुटेज चल रही थी। गुस्से में उसके जबड़े कसे हुए थे। उसकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी। दूसरी तरफ रूही वो कुत्तों के साथ खेलने में बहुत बिजी थी। वो उनके साथ खिलखिला रही थी। तभी मेन गेट पर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, लेकिन उसका लहजा डरावना था और उसका ऑरा जैसे किसी राजा की तरह था। वो कोई और नहीं, माही था। उसके साथ उसका मैनेजर भी था। माही सीधा गुस्से से चलता हुआ गार्डन की तरफ आया। उसकी नज़र रूही पर गई, जो पपीज़ के साथ खेल रही थी। रूही इस बात से बेखबर थी कि 2 आंखें उसे गुस्से से घूर रही है। वो तो खुद ही मस्त थी। माही आकर रूही के सामने खड़ा हो गया। रूही उसे देखकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर दिखने लगा। ये यहाँ इसे तो ऑफिस में होना चाहिए था। माही ने पानी की पाइप उठाई और रूही को भी भिगोने लगा। रूही को तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। एनी और गौरी डर के मारे कांपने लगी। रूही ठंड से कांप रही थी, लेकिन माही उस पर लगातार पानी डाले जा रहा था। थोड़ी दूर खड़ा उसका मैनेजर वो देखकर हैरान था। बॉस अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर यहाँ पर, उसे पता था कि उसका बॉस शैतान है। आई होप आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।